हेलो भाई जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं बड़े अच्छे से हूँ और कर दिया ब्लॉग की स्टार्टिंग। और भाई 2 दिन से चल रहा था मेरा कीर्तन का, पड़ोस में ही कीर्तन थी तो मैंने बना ली थी वीडियोस वगैरह। तो बस ऐसा ही मूड था कि कीर्तन का डाल दूँ, कुछ ऐसे था नहीं। तो 2 दिन आप लोगों को मैंने सुनाया कीर्तन, जिसने सुनाया नहीं सुना है ना। पर कीर्तन बढ़िया था, खूब अच्छे। जो जो आंटी थी ना, उनकी बहनें आई हुई थी, तो उनकी 4-5 बहनें थी, सब ने बहुत अच्छा अच्छा डांस किया था और कीर्तन में बड़ा मज़ा आया था। और 2 दिन मैंने दिखा दिया आपको कीर्तन का वीडियो, और आज बैठ के आप लोगों से कर रहे हैं भाई बातें शातें गप्पे शप्पे। आज तो पता है गाइज, इतनी बारिश हुई है 12 बजे से 2 बजे तक कंटिन्यूस, इतनी तेज मूसलाधार वाली बारिश। मुझे लग रहा है ना हर स्टेट में ही हुई होगी, हर जगह ही ऐसा लग रहा है। क्योंकि मेरी फ्रेंड रहती है यूपी में, उसका भी फ़ोन आया था कि हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मम्मी के वहाँ भी, मम्मी का भी फ़ोन आया था तो वहाँ भी काफ़ी बारिश हो रही थी, और हमारे यहाँ तो हो ही रही थी भयंकर वाली बारिश भाई, इतनी तेज हवा के साथ। और फवारे तो धीमे धीमे फवारे तो है ना, वो अभी तक 4:30 पौने 5 तक चलती ही रही हैं। अब जाके थोड़ा सा बाहर ऐसा हुआ कि बारिश नहीं है, पर बाहर जैसे घुटन है ना, घुटन इतनी ज़्यादा हो रखी है एकदम से, बहुत ही ज़्यादा पूरी ह्यूमिडिटी हो गई है। और अभी मैं, टाइम हो चुका है 6 o'clock के करीब, टाइम 6 o'clock हो ही गए हैं। मैंने दूध भी गर्म कर दिया है लाके, और बर्तन कर दिए साफ गाई। जब अब थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग और झाड़ू पोछ करूँगी, और थोड़ा हाथ झाड़ू पोछा थोड़ा सा निपटा दूँगी। आज मिस्त्री नहीं आए थे, क्योंकि मिस्त्री जो है ना हमारे टाइल वाले, उनके भैया हैं कोई, वो रहते हैं पास के ही गाँव में, तो उनकी तबीयत हो गई थी ख़राब। कह रहे थे कि मैडम उसको खून की उल्टी आई थी, तो हमने उसको जाफरपुर एडमिट करा रखा है, तो उनके पास थे, फिर शायद कल आएंगे। तो आज कुछ काम नहीं हुआ था, बस थोड़ा टाइल कम पड़ गई थी, तो आज टाइल वगैरह आई, यही काम हुआ हमारा। कल आके लगा देंगे, नहीं तो हमने सोचा था आज और कल में काम कंप्लीट हो जाएगा, पर क्या करें भाई, नहीं हुआ तो अब है ना, जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। और वैसे उन्होंने बताया ऐसा बात है कि बीमार हैं, तो फिर हम क्या ही बोल सकते। नहीं तो आके मेरे को है ना गुस्सा हो रखा जब मैंने आके देखा ना कि मिस्त्री नहीं लगे हुए। भले ही बारिश हो रही थी, लेकिन ये था कि सुबह के टाइम तो काम करके जाते 12 बजे तक, लेकिन कुछ नहीं दिखा ना, नया काम मिला तो मेरे को इतना टेम्पर हाई हो गया था। फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं आए, तो फ़ोन भी नहीं किया, मैंने ही फ़ोन किया उनके पास, वो भी शाम को, शाम के टाइम 4 बजे के करीब कि भाई क्यों नहीं आए। जब उन भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे बड़े भाई के साथ ये वाली ट्रेजिडी होगी, तो हम वहाँ चले गए हैं। तो फिर भी देखो, बीमारी में तो वो लोग भी जाएंगे क्या ही, नहीं तो क्या ही करेंगे, है ना। तो काम ऐसे ही धीरे धीरे हो रहा है लेट। और गाइस, मैंने बेटी को बुलाया था आज कि आ जाएंगे वो लोग, तो पहले सोचा कि आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी लास्ट मोमेंट पे फ़ोन कर दिया कि नहीं आएंगे हम आज। चलो भाई मत आओ, कोई नहीं, अब सैटरडे संडे का बोल रखा कि सैटरडे को तो आ जाओ। बच्चे भी है ना ऐसे पंछी से हो गए हैं, उड़ ही गए मेरी तरफ से, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जब बुलाती हूँ तब आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों उनको मेरी याद ही नहीं आती क्या। ठीक है भाई, अपने काम के लिए गए हुए हैं बाहर, तो चलो अपनी पढ़ाई वढ़ाई करो, मैं तो अपने ऐसे ही कर लूँगी टाइम पास। पर कभी कभी है ना बच्चों की याद बहुत आती है भाई, खालीपन सा बिल्कुल एकाकीपन हो जाता है ऐसे ही। तो जैसे आज भी मेरा ऐसे हो रखा था कि बच्चा बोल रखा था ना कि आएंगे, तो मेरे को इंतजार, तो शादी के बाद लड़कियां घर आती है ना, तो माँ को इंतजार रहता है, मेरे को ऐसा इंतजार था कि आज आएंगी आएंगी पक्का आएंगी। मैंने 2-3 बार फ़ोन किया, उठाया नहीं, फिर मम्मी के पास फ़ोन किया, मम्मी कह रही अभी सो रही हैं, पूछती हूँ कब उठ के आएंगी, फिर उनका खुद ही फ़ोन आ गया, कह रही नहीं आ रहे आज हम, क्योंकि कल ना टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पे हमें अपनी मम्मा को करना है तैयार। तो भाई ठीक है, बड़ी मम्मी को तैयार करेंगी, वो मेरे लिए क्यों आएंगी, है ना। तो अब वैसे रिशु ने प्रॉमिस तो किया है कि फ्राइडे को आ जाएंगे, नहीं सैटरडे को आफ्टर क्लास आ जाएंगे शाम के टाइम, और मंडे को चले जाएंगे। देखते हैं अब अपना प्रॉमिस कितना निभाती हैं वो हैं। देखो गाइज, पसीने आ रहे हैं, पता है क्यों आ रहे हैं पसीने, एसी मैंने चला नहीं रखा, पंखा मैंने इसलिए बंद कर रखा क्योंकि साउंड ज़्यादा हो रही थी पंखे की, फिर मेरी आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो इसलिए वही बात है, वीडियो बनाने के चक्कर में भाई, एक यूट्यूब पे एक बताती है ना, एक भैया बताते हैं कि कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, तो गर्मी सहन करनी पड़ेगी। वो बहुत बार बोलते हैं कि पंखे को बंद कर लिया करो, तो मैं आज मैंने सच में ही पंखा बंद कर लिया, फिर आवाज़ नहीं आ रही पंखे की बिल्कुल भी, आवाज़ थोड़ा क्लियर हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि माइक ले लो, माइक से थोड़ा है ना तेज़ आवाज़ हो जाएगी, पर भाई पता नहीं क्यों लाने का मन नहीं करता मेरा। मैंने कहा ऐसे ही थोड़ा बहुत शौक के तौर पे शुरू कर रखा है चैनल अपना, है ना, ऐसे तो कोई मोटिव है नहीं। पर अब बोल दिया मैंने, किसी ने कहीं नहीं बोला मेरे को माइक ले लो माइक ले लो, अब सोच रही हूँ ले ही लूँ, छवि से यार इशू से ही मंगवाऊँगी, वही ला के देंगे अच्छा सा। और अब लग जाती हूँ अपने काम पे। छोटी सी गॉसिप थी आप लोगों के साथ ये, है ना। तो
करें अपना काम स्टार्ट। और हाँ गाइस, करवा चौथ आने वाला है, किस किसी ने तैयारी कर ली करवा चौथ के सूट लेने की। छोटे वाली सिस्टर का भी कल फ़ोन आया हुआ था कि सूट ले ले। मैं मजाक में मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे पति देव नहीं दिलवा रहे, स्वामी जी साथ में ही थे। और मैंने बोला ऐसे, तो बोल ऐसे क्यों बोल रही थी कि मैं सूट नहीं दिलवाता। मैंने कहा मैं तो मजाक कर रही थी। तो उसको छोटे वाले को बड़ी जल्दी लग रही है सूट की, कह रही है करवा चौथ आने वाला, सूट कहाँ से लेगी, कैसा लेगी। पर गाइज मैं क्या बताऊँ, मैंने उसको बोल दिया कि नहीं लूँगी। और मेरे पास सच में ऑलरेडी सूट रखे हुए हैं अनस्टिच भी बहुत सारे, शिवेन के होने में जो मिले थे हैवी पार्टी वेयर सूट। मैं सोच रही हूँ उन्हीं में से सिलवा लूँगी। और देखती हूँ मूड बनेगा तो। फिर मेरा मूड था साड़ी, पिछले साल मेरी साड़ी भी कई 4 साड़ी लाई थी, मैं दिखाई थी मैंने आप लोगों को। उसमें से 2 साड़ी अनटच रखी हैं जो मैंने पहनी भी नहीं है। कई बार मूड कर रहा है वो साड़ी तैयार करा लूँ, अपनी ब्लाउज वगैरह तो तैयार हो ही रखे हैं, फॉल पिको करा लेती हूँ बस उन पर। तो देखते हैं करवा चौथ पे क्या बनता है, मूड क्या लेने का। बहुत सारे सूट हैं जो मैं दिखाऊंगी। मैंने शायद हैवी वाले सूट शिवेन के होने के जो लाई थी, मैंने आपको खोल करके पूरा ओपन दिखाए नहीं थे, मतलब पूरा ओपन करके। अब जिस दिन सिलने के लिए दे के आऊँगी ना, तब दिखाऊंगी उनको। एक मेरा है स्काई ब्लू टाइप का सूट है, बहुत ही प्यारा, वो मन कर रहा है, शायद मूड हुआ तो कल उसको निकाल के कल दिखाऊंगी, है ना। फिर मेरे पति देव कह देंगे कि जगह है तेरी अलमारी में सूटा की। कल यही बोल रहे थे कि मेरे को बदनाम करती रहती कि सूट नहीं सिलवाने देता, और तेरी अलमारी में जगह बता, हल है जगह है। सच में गाइज मेरी 2 कवर्ट है ना, ऐसे फुल भरी पड़ी है सूटों की। मैं दिखा दूँ ना तो आपने सोचोगे क्यों कर संभाल कर रख रही है इनने। ऊपर तो कैसे तह लगी हुई लाइन लाइन सी। वो तो सिर्फ अब गर्मियों के सूट जो मैंने निकाल रखे हैं, और जो से हैवी ज़्यादा पार्टी वेयर हैं वो तो ड्रैकलिन के अलग से रखे हुए हैं। और जो ऐसे हैं जो दिसंबर जनवरी में पहनने के हैं सिल्क टाइप से, वो तो बेड में ही रखे हुए हैं संभाल के। तो अलमारी में फ़िलहाल मेरे पास, मैं बयान नहीं कर सकती कितने सूट होंगे। और एक दिन ना, अभी अलमारी ना गंदी पड़ी हुई है, ऐसे ही ठीक ठाक सेट करके आप लोगों को दिखाऊंगी तो काउंट कराऊंगी कि सूट कितने हैं। और अब मैंने अलमारी खोला तो उसमें कलर पता है, येलो ऑफ वाइट ब्लैक, येलो ऑफ वाइट ब्लैक, वही सूट ज़्यादातर भरे पड़े हैं। और अब थोड़ा सा सोचूं चेंज करूँगी कलरों का। तो ठीक है भाई, गप्पे शप्पे गाई जैसे होते रहे, कल सोच लूँ, कल दिखाऊँ आप लोगों को मैं सूट अपना जो सिलवाने के लेके जाऊँगी, है ना। और अलमारी का दिखा दूँगी। आप मेरी अलमारी को देख के सच में ऐसे बोलोगे कि कैसे मैनेज करती इतने सूटों को। पर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में कीड़ा है सूटों का, मुझे बहुत शौक है अच्छे अच्छे सूट पहनने का, नए नए, है ना गाइज। किस किस को है शौक ऐसा, मेरे जैसा शौक लगा हुआ है। देखो भाई, जब अफोर्ड कर सकते हैं तो पहन लेते हैं ना। और ऐसा भी टाइम इंसान के साथ होता है कि नहीं होते हैं उसके पास, पर अब हैं तो क्या करें, पहन लेते हैं। जो शौक है तो पूरा करना ही है। मेरे को पता नहीं क्यों ज़्यादा ही शौक है। अब तो कल तो हस्बैंड कहते दोनों बहनों को हो गया, मोनू को भी ऐसे ही है। तो भाई देखो ऑफिस में जब जाते हैं ना तो थोड़ा सा होता है सूटों का। और ये तो हमारा पता है क्या हो गया, अभी कंपटीशन नहीं है सूटों का, कंपटीशन नहीं हो रखा। नहीं तो जब मैं वहाँ जाती थी ना, मेरी दूसरी जगह जॉब थी, अब तो ट्रांसफ़र हो के पास में आ गई, तो वहाँ पे पता है क्या था, हमारा कंपटीशन होता था मेरी फ्रेंड का और मेरा, कि तूने ले लिया मैंने भी लेना है, तूने ऐसा लिया मैंने भी ऐसा लेना। तो बहुत होता था एक दूसरे के, चल आज मॉल चलते हैं, आज कुर्तियाँ लाएंगे, आज ये लाएंगे। वो चीज़ है ना 4-5 साल से मेरी कम हो रखी है कि इतनी शॉपिंग करके ना। अब तो बस हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। फ्रेंड्स का जो सर्कल था वो दीदी का वो हमारा छूट गया, नहीं तो हम तीनों ऐसे थे, मतलब भाई हमने महीने में पता ना कितने सूट सिलवाने हुआ करते, कितनी बार मॉल जाना हुआ करता, कितनी कुर्तियाँ लेकर आया करते। वो सारे शौक यहाँ गांव के आसपास आने से छूट गए। देखो माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे ऐसे डिजाइनिंग के सूट सिलवाते थे हम, है ना। और अब यहाँ के बिल्कुल ही ऐसा हो गया, क्या बताऊँ आप लोगों को। कई बार तो अपने आप में ऐसे लगता है कि इधर आने का, गांव की साइड में आने का डिसीजन बहुत ही ज़्यादा गलत था। पर अब क्या करें, अब आदत भी पड़ गई अब यहीं की, है ना। और एक होता है ना आपका जो, जैसे जिस उसमें आप रहते हो ना, जिन लोगों के साथ, उनका असर पड़ता है। तो जैसे वहाँ पे जिस हिसाब से लोग रहते थे, हमें ये होता था कि नहीं आज फिर जाना है, आज फिर लेने हैं, आज नया पहनना है, ये उसका लेना है, उसने लिया तो ऐसा मैं भी लूँगी, ऐसा डिज़ाइन का सिलवा तो मैं भी ऐसा सिलवाऊँगी। या ऐसा कंपटीशन है ही नहीं। अब दीदी आई है, पहले तो मैं अकेली थी यहाँ पे, अब दीदी आने के बाद थोड़ा सा वो हुआ है। और दीदी आप मेरी तरह सीधी है, तो हम तो दोनों अपना कोई कंपटीशन ना करते वही नॉर्मली चल रहे हैं, है ना। पर वो टाइम भी अच्छा था और ये भी अच्छा, पर वो ज़्यादा अच्छा था जो वहाँ का टाइम था मेरा, बहुत ही बढ़िया था वो तो। मतलब ऐसा दिन नहीं आता था जो हाथ में थैला नहीं होता था ड्यूटी से आते वक्त, और जाते वक्त भी थैला होता था साथ में। मतलब इतने कपड़े का था ना, आज लाने हैं, पसंद नहीं आता चेंज कराना है, ये करना है,
मतलब कितनी मार्केटिंग करी हमने यार, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग करी थी। और एक अब मैं कई बार सोचती हूँ, जैसे अब मार्केटिंग करने जाती हूँ ना तो मैं थक जाती हूँ। और पहले क्या होता था, 5 साल पहले की बात है, मैं कितनी शॉपिंग कर लूँ मैं बिल्कुल नहीं थकती थी। और कितना ही कुछ भी पसंद करा लो, चाहे इरिटेट नहीं होती थी। अब तो मैं नई शॉप पे जाऊँ ना अगर, तो मेरे को ऐसे परेशानी हो जाती है, 15-20 मिनट में 2-4 सूट देखने के बाद कि नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही हस्बैंड को बोल रही थी, मतलब अपने प्राणनाथ को, अपने स्वामी को, कि अब आगे आगे यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की शादी वादी होगी तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है उनके लिए शॉपिंग वॉपिंग करने की, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं क्यों। पर हस्बैंड कह रहे हैं कुछ टाइम के साथ साथ सब हो जाएगा, ऐसा नहीं आदत पड़ जाएगी फिर से, जब सर पे पड़ेगी ना जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, है ना। तो चलो गाइस, गर्मी में बहुत मर ली, बाय बाय। अब कर लूँ अपना काम धाम। वैसे तो पतिदेव बोल के गए थे कि मौसम ऐसा हो रखा है बाहर का भी, मत लगाइए झाड़ू पोछा, गंदा ना हो रहा है ज़्यादा, आज मिस्त्री ना आए थे। पर मेरे वो ये दिमाग में जो एक कीड़ा उठ रहा है तो करना पड़ेगा साफ, है ना। तो अभी लगा लेती हूँ जब तक ना आए, अगर वो आ जाएंगे ना जब झाड़ू पोछा करूँ तो गुस्सा हो जाएंगे, जब मना किया था फिर भी करने लग रही है, घर में क्या गंदा तो है ही नहीं आज, पर कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन अपने दिमाग की ज़रूरी है। तो बाय गाइज, मिलेंगे कल, आज बन लेती हूँ अभी बबली, फिर कल मिलेंगे, बाय गाइज।